नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी बोले, देश में मोदी की गारंटी की है चर्चा। केरल में कांग्रेस लेफ्ट ने महिलाओं को कमजोर माना, हमने लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दिलाया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केरल के त्रिशूर में बीजेपी महिला सम्मेलन में संबोधित किया। 43 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है, लेकिन मैं मानता हूं कि देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। आजादी के बाद से कांग्रेस, लेफ्ट, एलडीएफ और यूडीएस की सरकारों ने नारी शक्ति को कमजोर माना। कांग्रेस और लेफ्ट की सरकारों ने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने का कानून लटकाए रखा। मोदी सरकार ने महिलाओं को वो अधिकार दिलाए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। झारखंड सीएम के करीबियों के 12 ठिकानों पर ईडी ने की रेड। मीडिया सलाहकार के घर लॉकर तोड़ा गया। कोलकाता, राजस्थान में भी तलाशी। जहां दोस्तों, झारखंड में सियासी हलचल के बीच प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के ठिकानों पर रेड की। ईडी ने अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रांची में मुख्यमंत्री के कुछ करीबी सहयोगियों के घर पर भी तफ्तीश दी, जिसमें आईएएस और साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव, खोदनिया ब्रदर्स पूर्व विधायक पप्पू यादव शामिल हैं। सीएम के प्रेस सलाहकार के घर के बाहर सुरक्षा बल तैनात है। प्रेस सलाहकार पिंटू के घर ईडी की टीम ने लॉकर तोड़ने वाले मिस्त्री को बुलाया है। लॉकर से अहम दस्तावेज मिलने की संभावना है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर ईडी की टीम सीएम के करीबी विनोद सिंह और आर्किटेक्ट रोशन के रातू रोड के पिक्सा मोड़ स्थित आवास पहुंचकर भी छापेमारी कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ईडी के समन पर पेश नहीं हुए सीएम केजरीवाल, पत्र में कहा क्या पूछना है लिख कर भेजिए। जी हां दोस्तों, दिल्ली में हुए शराब घोटाले की जांच की आंच अब सीएम अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुकी है। इसके लिए ईडी ने उन्हें 3 बार समन भेजा है, लेकिन सीएम केजरीवाल अभी तक पूछताछ के लिए दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। अब दोस्तों, मामले में लगातार जारी खींचतान के बाद सामने आया है कि सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन की मंशा पर ही सवाल उठा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी से प्रश्नावली की मांग की है। जानकारी के मुताबिक शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन की मंशा पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि क्या समन का उद्देश्य कोई वैध पूछताछ करना है या मेरी प्रतिष्ठा धूमिल करना है। उन्होंने कहा कि ईडी का समन मुझ पर पहुंचने से पहले ही समाचार संगठनों तक कैसे पहुंच गया है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को पत्र लिखकर उनसे प्रश्नावली की मांग की है। वहीं दोस्तों, ईडी को लिखे पत्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एजेंसी से प्रश्नावली मांगी है। उन्होंने उन्हें भेजे गए समन की मंशा पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि 19 जनवरी को राज्यसभा चुनाव होने हैं और उन्हें 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में दिल्ली सीएम के तौर पर हिस्सा भी लेना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जापान में भूकंप सुनामी के बाद लैंडस्लाइड का खतरा, भारी बारिश का अलर्ट। अब तक 400 आफ्टर शॉक, 64 मौतें। सैटेलाइट तस्वीर में दिखी तबाही। जी हां दोस्तों, जापान में 1 जनवरी को आए 7.6 तीव्रता के भूकंप के बाद अब भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक जापान के मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि भूकंप से कई सड़कें, इमारतें तबाह हो गई है। ऐसे में बारिश से मलबा निचले इलाकों में बह सकता है, जिससे लैंडस्लाइड हो सकती है। इशिकावा में नए साल के पहले दिन आए भूकंप के बाद सुनामी आ गई थी। वाजिमा शहर में करीब 4 फीट ऊंची लहरें उठी थी। हालांकि 1 जनवरी की शाम को सरकार ने सुनामी की हाईएस्ट वार्निंग वापस ले ली थी। वहीं भूकंप से अब तक 64 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के राज्यपाल को लिखा पत्र, राज्य को संवैधानिक संकट से बचाने का आग्रह किया। जी हां दोस्तों, झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को पत्र लिखकर राज्य को संवैधानिक संकट से बचाने का आग्रह किया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड सरकार में घटक दल मिलकर कुल 47 विधायक हैं, जिनमें जेएमएम के 23, कांग्रेस के 13, राजद का 1 विधायक मीटिंग में पहुंच चुके हैं। वहीं दोस्तों, ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को 7वां समन दिया है, जिसमें उन पर गिरफ्तारी का खतरा हो गया है। ऐसे में झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन के विधायक दल की बैठक सीएम हेमंत सोरेन के आवास में हो रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को राज्य की कमान सौंप सकते हैं। हालांकि जेएमएम की ओर से ऐसी किसी भी बात का खंडन किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यूपी और एमपी में सुबह बारिश, 12 राज्यों में कोहरा। दिल्ली में 26 ट्रेनें लेट। राजस्थान, बिहार समेत 11 राज्यों में बरसात हो सकती है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तर भारत के 12 राज्यों में आज यानी कि 3 जनवरी की सुबह घने कोहरे के साथ शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश के भोपाल और यूपी के बहराइच, साथ ही गोरखपुर में बुधवार सुबह विजिबिलिटी घटकर 25 मीटर रह गई। घने कोहरे का असर ट्रेनों पर भी देखने को मिला। वहीं दोस्तों, दिल्ली में 26 ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर नहीं चल
सकी। कोहरे के अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तेज बारिश भी देखने को मिली। इंदौर, भोपाल, वाराणसी, लखनऊ समेत 15 शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और यूपी के उन्नाव में ओले भी गिरे। इस कारण इन शहरों में ठंड का असर और बढ़ गया है। उधर दोस्तों पंजाब और हरियाणा के लिए मौसम विभाग ने सीवियर कोल्ड का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जापान प्लेन क्रैश में कैसे बचे 379 पैसेंजर क्रू। 2 घंटे पहले देखा था सेफ्टी वीडियो। 90 सेकंड में 3 स्लाइड्स गेट ने सभी को बचाया। जी हाँ दोस्तों, नए साल के पहले दिन जापान में भूकंप आया और 64 लोग मारे गए। इसके जख्म बिल्कुल ताजा थे कि टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जापान एयरलाइन का प्लेन कोस्ट गार्ड के छोटे एयरक्राफ्ट से टकराकर आग के गोले में तब्दील हो गया। कोस्ट गार्ड के एयरक्राफ्ट में मौजूद सभी 6 लोग मारे गए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर JAL के पैसेंजर प्लेन में मौजूद 367 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स हिफाजत के साथ बर्निंग प्लेन से बाहर आ गए। सिंगापुर की न्यूज वेबसाइट CNA और ब्रिटिश मीडिया हाउस द गार्जियन ने रिपोर्ट के जरिए सभी पैसेंजर्स को महज 90 सेकंड में इवैक्यूएट यानी निकालने का काम पूरा कर दिया था। इस दुर्घटना में किसी भी पैसेंजर की मौत की कोई खबर नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मेरे करियर के 23 साल में ऐसा नहीं हुआ। बहस के दौरान वकील पर भड़के CJI चंद्रचूड़। जी हां दोस्तों, देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने बुधवार को एक मामले में बहस के दौरान आवाज ऊंची करने पर एक महिला को सख्त हिदायत दी। साथ ही कोर्ट को धमकाने की कोशिश के खिलाफ चेतावनी भी दी। CJI DY चंद्रचूड़ ने वकील से कहा कि आप आमतौर पर यहाँ प्रैक्टिस करती है, आप अपनी आवाज उठाकर हमें डरा नहीं सकते। मेरे करियर के 23 साल में ऐसा नहीं हुआ है और मेरे आखिरी साल में ऐसा नहीं होगा। CJI ने वकील से कहा कि आप अपनी आवाज धीमी करें। CJI ने वकील को चेतावनी देते हुए कहा कि आप अपनी आवाज धीमी करें। क्या आप देश की पहली अदालत के सामने इसी तरह बहस करते हैं? क्या आप हमेशा न्यायाधीशों पर इसी तरह चिल्लाते हैं? इसके बाद वकील ने पीठ के समक्ष माफी मांगी। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब CJI ने वकीलों से अदालत में मर्यादा बनाए रखने के लिए कहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कुश्ती को बर्बाद कर दिया। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के खिलाफ जूनियर रेसलर्स का प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती में चल रहे संकट ने बुधवार को एक नया मोड़ ले लिया। कारण है सड़कों पर जूनियर पहलवान अपने करियर के एक महत्वपूर्ण वर्ष के नुकसान के विरोध में जंतर मंतर पर पहुंचे और धरना प्रदर्शन करने लगे। बसों में भरकर जूनियर पहलवान उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। जूनियर पहलवानों ने जंतर मंतर पर धरना देते हुए उनकी इस स्थिति के लिए सीनियर पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को दोषी ठहराया। जंतर मंतर पर पहुंचे जूनियर पहलवानों में से लगभग 300 छपरोली बागपत के आर्य समाज अखाड़े से आए हैं, जबकि अन्य नरेला में वीरेंद्र सिंह अकादमी से पहुंचे। वहीं कई लोग अलग अलग अखाड़ों से यहां धरना प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे और बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के खिलाफ नारे लगाए। इसी बीच पुलिस कर्मियों को इन जूनियर पहलवानों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अडानी पोर्ट्स के MD होंगे करण अडानी। गौतम अडानी को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया, अश्विनी गुप्ता को CEO का पद। जी हां दोस्तों, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन लिमिटेड ने बुधवार को बोर्ड में बदलाव की घोषणा की। गौतम अडानी को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, करण अडानी को मैनेजिंग डायरेक्टर और अश्विनी गुप्ता को CEO नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बोर्ड ने नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर NCD के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए जुटाने को भी मंजूरी दे दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट का SIT जांच से इनकार। सेबी को जांच के लिए 3 और महीने का समय दिया। अडानी बोले सत्यमेव जयते। जी हां दोस्तों, अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी को सेबी को बचे हुए 2 मामलों की जांच के लिए 3 और महीने का समय दिया है। वहीं दोस्तों मामले की जांच को सेबी से लेकर SIT को देने से भी इनकार कर दिया गया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह फैसला सुनाया। वहीं दोस्तों कोर्ट ने कहा है कि सेबी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में दखल देने की इस अदालत की शक्ति सीमित है। सेबी ने 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है। सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए हम सेबी को अन्य 2 मामलों में 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश देते हैं, ऐसा अदालत ने आदेश दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल नहीं मिला तो घोड़े पर की फूड डिलीवरी। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से पंप पर लगी थी लंबी लाइन। जी हाँ दोस्तों, घोड़े पर बैठकर फूड डिलीवरी करते हुए एक जोमेटो डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल दोस्तों, ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते देश में कई जगह पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज हो गई थी। ऐसे में डिलीवरी बॉय ने घोड़े पर बैठकर पैकेज डिलीवर करने का फैसला लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के अलग अलग हैंडल से शेयर किए गए एक वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं। कोई इस शख्स की तारीफ कर रहा है तो कोई कह रहा है कि डिलीवरी छोड़कर आपको तो हॉर्स राइडिंग शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो हैदराबाद के चंगलगुंडा का है। वीडियो में
में जोमेटो की लाल टी शर्ट पहने डिलीवरी बॉय भूरे रंग के घोड़े पर सवार है। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर सभी उसे देखकर हैरान है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीएम मोहन यादव का एक्शन, हटाए गए शाजापुर कलेक्टर, कहा अधिकारी भाषा और व्यवहार का ध्यान रखें। जी हां दोस्तों, ट्रक ड्राइवर को लेकर शाजापुर कलेक्टर के बयान पर बड़े विवाद के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्शन लिया है। उन्होंने शाजापुर कलेक्टर को हटाते हुए अधिकारियों को हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की भाषा बोलना उचित नहीं है, अधिकारी भाषा और व्यवहार का ध्यान रखें। वहीं किशोर कान्याल की जगह ऋतु बाफना को शाहजहांपुर का नया कलेक्टर बनाया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के बीच शाहजहांपुर कलेक्टर का एक वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह ड्राइवरों के साथ मीटिंग के दौरान एक ड्राइवर से उसकी औकात पूछते नजर आ रहे हैं। हालांकि बाद में कलेक्टर किशोर कान्याल ने इस शब्द के इस्तेमाल को लेकर अफसोस जताया था। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में तेजी, सेंसेक्स 535 अंक की गिरावट के साथ 71,356 पर बंद, निफ्टी भी 148 अंक गिरा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में बुधवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 535 अंक की गिरावट के साथ 71,356 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 148 अंकों की गिरावट रही, ये 21,517 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों आईटी और मेटल के शेयर्स में आज ज्यादा गिरावट रही। अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में आज तेजी रही। दरअसल दोस्तों अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच के लिए और 3 महीने का समय दिया है। इस खबर का पॉजिटिव असर अडानी के शेयर पर दिखा। वहीं सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में गिरावट देखी गई। दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज बजाज ऑटो, अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में आज हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्या मामला, राजस्थान हरियाणा में 31 जगह एनआईए के छापे, पिलानी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा हुआ गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने तेज कर दी है। इसी मामले की छानबीन में बुधवार को राजस्थान और हरियाणा के 31 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की। इस दौरान झुंझुनू के पिलानी से एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक बदमाश अशोक मेहवाल को गिरफ्तार किया है। उसके पास से कई हथियार भी जब्त हुए हैं। अशोक मेहवाल गोगामेडी हत्या मामले का मुख्य संदिग्ध बताया जा रहा है। फिलहाल एनआईए टीम उससे पूछताछ कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मैन वर्सेस वाइल्ड में बेयर गिल्स की आवाज अरविंद मेहरा, इन्हें डबिंग की दुनिया का अमिताभ बच्चन कहते हैं, 4 भाषाओं के हैं जानकार। जी हाँ दोस्तों, आपने डिस्कवरी पर आने वाला शो मैन वर्सेस वाइल्ड तो जरूर देखा होगा। इन दिनों उसकी डब करने वाले बंदे चर्चा में हैं। दरअसल दोस्तों भारत में इस शो की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। हालांकि इस शो को लोकप्रिय बनाने वाले शख्स के बारे में आपको शायद ही पता हो। फिलहाल यह काफी वायरल हो रहे हैं। दरअसल दोस्तों अरविंद मेहरा करीब 45 साल से वॉइस ओवर और डबिंग की दुनिया में एक्टिंग करते हैं। इन्हें कुछ लोग डबिंग की दुनिया का अमिताभ बच्चन भी कहते हैं। इन्होंने फिल्मों और कई वेब सीरीज में अपनी आवाज दी है। इसमें मुख्य रूप से इंटरनेशनल प्रोजेक्ट शामिल है और जिससे उन्हें सबसे ज्यादा पहचान मिली है उसका नाम है मैन वर्सेस वाइल्ड। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुरुग्राम में मॉडल की हत्या से सनसनी, बीएमडब्ल्यू में शव लेकर आरोपी हुए फरार, गैंगस्टर संदीप गाडोली एनकाउंटर में थी गवाह। जी हां दोस्तों, गुरुग्राम के एक होटल में 27 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान दिव्या पाहुजा के तौर पर हुई है। युवती मॉडलिंग करती थी। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी दिव्या के शव को लेकर बीएमडब्ल्यू में फरार हो गए हैं। दिव्या पाहुजा गैंगस्टर संदीप गाडोली एनकाउंटर केस की मुख्य गवाह भी थी। दोस्तों बताया जा रहा है कि मॉडल दिव्या पाहुजा गुरुग्राम के बलदेव नगर की रहने वाली थी। आरोप है कि होटल मालिक अभिजीत ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिव्या की हत्या को अंजाम दिया। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के मकसद से उसने अपने साथियों को 10 लाख रुपए दिए थे। इसके बाद हत्या आरोपी अभिजीत के 2 साथी मृतका के शव को अभिजीत की ब्लू कलर की बीएमडब्ल्यू कार की डिग्गी में डालकर मौके से फरार हो गए। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह पर किया बड़ा हमला। जानिए हमास के डिप्टी चीफ के खात्मे की इनसाइड स्टोरी। जी हां दोस्तों, इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला किया है। इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर बताया कि उसके लड़ाकू विमान ने लेबनान के याकून इलाके में बमबारी की। इसके मुताबिक ये हिजबुल्लाह आतंकवादियों का ठिकाना था जहां से वो इजराइल पर हमले कर रहे थे। हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर के बाद से ही हमास के साथ मिलकर इजराइल पर लगातार हमले किए हैं। उसने इजराइल के उत्तरी इलाकों को निशाना बनाया है। इसके जवाब में इजराइल ने भी लगातार कार्यवाही की है। वहीं दोस्तों, मंगलवार की शाम हमास के डिप्टी लीडर सालेह अल अरूनी पर ड्रोन हमले के अगले ही दिन बुधवार को इजरायली लड़ाकू विमान ने लेबनान में जोरदार हमला किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ज्ञानव्यापी की सर्वे रिपोर्ट 4 हफ्तों तक नहीं की जाएगी सार्वजनिक। एएसआई ने वाराणसी कोर्ट से की मांग। जी हां दोस्तों, ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़े विवाद के मामले में बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यहां वाराणसी जिला अदालत में प्रार्थना पत्र देकर ज्ञानव्यापी सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की अपील की है। एएसआई ने अपनी याचिका में 4 हफ्ते तक का वक्त मांगा है। वहीं दोस्तों, एएसआई ने अपनी याचिका में 1991 के विश्वेश्वर विराजमान केस का हवाला दिया है। दरअसल दोस्तों, हाईकोर्ट में एएसआई रिपोर्ट को जमा करने का निर्देश दिया था। ऐसे में एएसआई ने कोर्ट से तब तक का समय मांगा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वाराणसी की जिला अदालत में एएसआई ने ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश की थी। इसके बाद हिंदू पक्ष ने इसकी कॉपी मुहैया कराने और इसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की भी मांग की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, एक साथ मिले 2 झटके। जी हां दोस्तों, केश फॉर क्यूरी मामले में लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई नहीं हुई। लोकसभा से निष्कासित हो चुकी महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने निलंबन आदेश पर रोक लगाने और फरवरी में सुनवाई करने की अभिषेक मनु सिंघवी की दोनों अपील को ठुकरा दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महुआ मोइत्रा ने लोकसभा से अपने निष्कासन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसका जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, भारत की पहली पारी लड़खड़ाई। 11 गेंद में बिना रन के 6 विकेट गिरे, 7 बल्लेबाज खाता नहीं खोल पाए। जी हां दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केपटाउन में खेला जा रहा दूसरा टेस्ट मैच अब तक ऐतिहासिक रहा। मुकाबले के पहले ही दिन दोनों टीमें ऑल आउट हो गई। मुकाबले की दूसरी और अपनी पहली पारी में भारतीय टीम ने 11 गेंदों में बिना रन बनाए आखिरी के 6 विकेट गंवा दिए। भारत की पारी के दौरान कुल 7 बल्लेबाज बिना खाता खोले ही पेवेलियन लौट गए। भारतीय टीम अपनी पहली पारी में 153 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम ने 153 के स्कोर पर सिर्फ 4 विकेट गंवाए थे, लेकिन फिर अगली 11 गेंदों में कुल 6 भारतीय बल्लेबाज आउट हो गए और इस दौरान किसी भी तरह से कोई रन नहीं बना। टीम इंडिया ने 33 ओवर में 4 विकेट पर 153 रन बोर्ड पर लगा दिए थे और इस दौरान विराट कोहली और केएल राहुल क्रीज पर मौजूद थे। पारी का 34वां ओवर लेकर आए अफ्रीकी तेज गेंदबाज लुंगी एंगडी ने ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल को कैच के जरिए आउट करा दिया। इस ओवर में 3 विकेट गिरे। इसके बाद अगले ओवर में कसिगो रबाडा है, उन्होंने भी 3 विकेट हासिल कर लिए। इस तरीके से भारत के आखिरी 6 विकेट मात्र 11 बॉल में ही आउट हो गए। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 2023 में खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में विजेता टीम कौन सी बनी थी? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं 2023 में खेली गई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले की विजेता टीम कौन सी थी, तो जल्दी से उस टीम का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।